I can't stop. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बस आज जो रेसिपी है वो है मगज़ फ्राई, और उसके लिए हमने 1.5 गिलास पानी बॉईल करने के लिए रखा था, जो हमारा बॉईल हो चुका है। हमें इतना पानी रखना है कि हमारा जो ये मगज़ मैंने लिया है 1 बीफ का, वो पूरा डिप हो जाए। और इसी के साथ हम फ़ौरन से इसमें चारों तरफ हल्दी 1 टीस्पून ऐड कर देंगे, और साथ ही ये मेरे लहसुन के 1-2 जवे लिए हैं, ये भी मैं इसमें डाल दूँ। अब हम इसको 5 से 7 मिनट तक बॉईल करेंगे। जी व्यूअर्स, हम देख रहे हैं कि अच्छी तरीके से दोनों तरफ से हमने इसको अच्छे देख लिया है, बॉईल अच्छे तरीके से हो चुका हुआ है, और देखने में भी ये आप देख रहे होंगे बिल्कुल सॉफ्ट सा लग रहा है। अब हम इसको निकाल लेंगे। और इस पानी को हम बेशक ज़ाया कर सकते हैं। नहीं, सब देख सकते हैं कि मैंने इसको एक प्लेट में निकाला है, और अब मुझे ये जो जहाँ इसकी जो वेंस वगैरह नज़र आ रही हैं, ये हम इसको निकाल लेंगे फॉर्क से या छुरी से, या जो भी आपके पास हो। ये देखिए, ये चीज़ ये आप देख रहे होंगे, इस तरह की ऑल जो वेंस हैं इसकी, वो हम निकाल लेंगे। ये प्रोसेस हम पूरे मगज़ में कर लेंगे, और इस मगज़ के पीस कर देंगे। जी व्यूअर्स, ये हमारा ब्रेन बिल्कुल रेडी हो चुका हुआ है पकने के लिए। और अब हम मसाले के लिए क्या करते हैं, उसके लिए मैंने एक बड़ी प्याज ली है, वो है चॉप की हुई, और इसी के साथ मैंने जो पैन है बिल्कुल हीट आउट कर लिया है। इसको हीट करने के बाद मैं 2 to 3 टेबल स्पून ऑयल के ऐड डालूँगी, और फिर इस प्याज को इसमें प्याज को हमने बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, बिल्कुल बस सॉफ्ट करनी है, और लाइट गोल्डन कलर देना है। जो आप देख सकते हैं प्याज का कलर चेंज होने लगा है। इसी के साथ साथ हम इसमें जो ऐड करेंगे वो है 1 बड़ा टमाटर मैंने चॉप किया हुआ लिया है, और साथ साथ 1 टेबल स्पून गार्लिक लिया है, और 1 टेबल स्पून जिंजर, और ये तीनों को मैं एक साथ शामिल करके प्याज के साथ अच्छे तरीके से भून लेंगे। इस बीच में थोड़ा सा पानी डालती रहूँगी, ताकि हमारा जो टमाटर है वो थोड़े सॉफ्ट हो जाए, और लहसुन अदरक जले नहीं, अच्छे तरीके से हम इसको भूनेंगे दोबारा। अब इन टमाटरों को हम थोड़ा सा पानी डालते रहेंगे, ताकि ये गलते रहें हमारी भूनने के साथ साथ। अब हम जो इसमें स्पाइसेस डालेंगे उनमें है कुटी लाल मिर्च मैंने ली है, आप देख सकते हैं 1 टेबल स्पून, और ½ टीस्पून मैंने ये पिसी हुई लाल मिर्च ली है। नमक हस्बे जायका आप ले सकते हैं। हल्दी है, क्योंकि हमने बॉइलिंग पॉइंट पर भी डाली थी, तो मैंने 1/4 टीस्पून हल्दी लिया है, और 1 टीस्पून मैंने पिसा हुआ धनिया, और 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है। अब इन तमाम चीज़ों को मैं शामिल कर दूँगी इसमें।
इस दरमियान अगर इसका पानी खुश्क हो जाता है तो हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारा जो मसाले हैं वो जले नहीं, और इन सबको हमने बहुत अच्छी तरीके से भून लेना है। 5 से 10 मिनट तक हमने खूब अच्छी तरीके से इस मसाले को भूना है। कि इसने देखिए ऑयल भी छोड़ दिया है। अब हम इसमें चाहें तो थोड़ा सा दही भी शामिल कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। और साथ ही ये सारा मर्च इसमें से शामिल कर सकते हैं। अब इसको थोड़ी हाई फ्लेम पर हम इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि हमारी जो मगज़ है बहुत अच्छे तरीके से भून चुका हुआ है और तकरीबन तैयार है खाने के लिए। अब हम इसको जस्ट 5 मिनट्स के लिए हल्की आंच पे रखेंगे, और उससे पहले हम इसमें जो 2-3 हरी मिर्चें हैं वो मैंने गार्निशिंग के लिए डाल दी हैं। साथ साथ हम धनिया भी गार्निश के लिए डाल देंगे। फिर हम इसको सर्व कर देंगे। आपको उम्मीद है ये वाली रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ में मुझे ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।